पोदार हाउस में इस बार जन्माष्टमी का ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ। पूरा घर दियों और रंग-बिरंगी लाइट्स से सजा हुआ था। हर तरफ बस भक्ति और उत्साह का माहौल था। हर कोई इस बात की तैयारी में जुटा था कि कैसे इस जन्माष्टमी को यादगार बनाया जाए। कृष्ण जन्मोत्सव की झलकियों से पोदार हाउस चमचमा रहा था। छोटे बड़े सभी सदस्य नए नए कपड़ों में तैयार होकर भगवान नंदलाल के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। सेठ से मिली पहली झलक में दिखाया गया कि किस तरह घर के बड़े हॉल में झूला सजाया गया है, जिस पर लड्डू गोपाल को बैठाकर पूरे परिवार ने मिलकर झुलाया। वहीं बैकग्राउंड में सुंदर भजनों की गूंज सुनाई दे रही थी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। हर तरफ रंगोली, फूल और झिलमिलाते दिए माहौल को और भी जादुई बना रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस भव्य सेलिब्रेशन के बीच एक ट्विस्ट भी सामने आया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभीरा ने शुरुआत में साफ मना कर दिया था कि वह पोदार हाउस में जन्माष्टमी सेलिब्रेशन में शामिल नहीं होगी। उसका मानना था कि जब तक सब रिश्तों में दरार है, ऐसे सेलिब्रेशन में जाना सही नहीं है। लेकिन मायरा ने अपनी मासूमियत से सब कुछ बदल दिया। मायरा ने भी पहले जिद की थी कि अगर मेरी मम्मी नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मुझे अपनी मम्मी का ख्याल रखना है। इस बात ने अभीरा को और भी भावुक कर दिया। और यहीं से कहानी में आया बड़ा ट्विस्ट। अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि आखिरकार मायरा की खातिर और परिवार की खुशी के लिए अभीरा पोदार हाउस पहुंच जाती है। यह पल हर किसी के लिए सरप्राइजिंग होने वाला है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी अपने फैसले को बदलेगी। पोदार हाउस पहुंचने के बाद जब अभीरा ने पहली बार सबको देखा तो माहौल थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं, खासकर अरमान, जो एक तरफ खुश भी थे और दूसरी तरफ भावनाओं में उलझे भी। उनके लिए यह पल आसान नहीं था, क्योंकि उनके और अभीरा के बीच अब भी अनकहे सवाल और गिले-शिकवे बाकी हैं। इधर मायरा और कृष्ण ने अपने मस्ती भरे अंदाज से इस गंभीर माहौल को हल्का बना दिया। सेट पर दिखाया जाएगा कि कृष्ण और मायरा साथ बैठकर फोन पर अलग-अलग फिल्टर ट्राई कर रहे हैं और खूब हंस रहे हैं। मायरा की खिलखिलाहट पूरे माहौल को खुशनुमा बना देती है। यहाँ तक कि अरमान भी मुस्कुराते नजर आते हैं, भले ही दिल के अंदर कुछ और ही चल रहा हो। इसी दौरान बैकग्राउंड में अभीरा की आवाज़ सुनाई देती है, जो मायरा को कुछ समझाती नजर आती है। यह सीन दर्शकों के दिल को छू लेगा, क्योंकि मां बेटी का यह रिश्ता पूरे ट्रैक का सबसे प्यारा हिस्सा होने वाला है। वहीं दूसरी ओर पोदार हाउस की महिलाओं ने मिलकर झांकी तैयार की है। राधा कृष्ण की वेशभूषा में छोटे बच्चे नजर आएंगे और दर्शक इस झांकी में कृष्ण लीला की झलक भी देख पाएंगे। दही हांडी की तैयारी भी जोरों पर है। लड़के लड़कियों की टीम बन चुकी है और हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कौन मटकी फोड़कर जीत हासिल करेगा। अब सवाल यह है कि इस जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के बीच कौन सा नया ट्विस्ट छुपा है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी शो में ड्रामा और इमोशन हाई पॉइंट जरूर दिखाया जाएगा। सोर्सेज के मुताबिक आने वाले एपिसोड्स में यह भी दिखाया जाएगा कि परिवार की एक बड़ी महिला सदस्य, जो अब तक चुप थी, अचानक सबके सामने एक ऐसा राज खोल देंगी जिससे सब हैरान रह जाएंगे। यह खुलासा सीधे सीधे अरमान और अभीरा के रिश्ते को प्रभावित करेगा। दूसरी तरफ संजय और कियारा का प्लान भी धीरे धीरे सामने आएगा। दोनों चाहते हैं कि अभीरा और अरमान के बीच जो दूरियां हैं, वह कभी कम न हो, और इसके लिए वह जन्माष्टमी सेलिब्रेशन को ही अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह रिश्ता क्या कहलाता है का हर एपिसोड सिर्फ त्योहार और सेलिब्रेशन तक सीमित नहीं रहता। यहाँ हमेशा रिश्तों की परीक्षा होती है, भावनाओं का तूफान आता है और छुपे हुए सच बाहर आते हैं। तो इस बार जन्माष्टमी के बीच क्या अरमान और अभीरा का रिश्ता एक नई दिशा लेगा? क्या मायरा इस रिश्ते को जोड़ने का जरिया बनेगी, या फिर मायरा की मासूम हंसी के पीछे छुपा होगा एक और बड़ा ड्रामा? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अपकमिंग ट्रैक में आप यह भी देखेंगे कि जैसे ही दही हांडी फोड़ने की तैयारी शुरू होगी, अचानक एक हादसा होने वाला है। यह हादसा मायरा को लेकर होगा और पूरा पोदार परिवार घबरा जाएगा। हालांकि सीन को बचाने के लिए अरमान और कृष अपनी जान की बाजी लगाते नजर आएंगे। इस घटना के बाद परिवार को एकजुट होते देखना दर्शकों के लिए इमोशनल टच होगा। इसके साथ ही अभीरा का दिल भी पिघलता हुआ दिखाई देगा।
जब वह अरमान को मायरा की सुरक्षा के लिए सब कुछ करते देखेगी, तो उसके मन में दबा प्यार फिर से जागेगा। लेकिन क्या वह अपनी जिद छोड़कर अरमान के पास वापस लौटेगी? यही आने वाले एपिसोड्स का सबसे बड़ा सस्पेंस होगा। कुल मिलाकर पोदार हाउस की जन्माष्टमी इस बार सिर्फ रंगों और सजावट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह रिश्तों की परीक्षा भी होगी। माँ बेटी के रिश्ते, पति पत्नी की खटपट, बच्चों की मासूमियत और बुजुर्गों की समझदारी, सब कुछ इस ट्रैक में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। क्या जन्माष्टमी के इस भव्य सेलिब्रेशन के बाद अरमान और अभीरा की दूरी कम होगी? क्या मायरा उनके रिश्ते को जोड़ पाएगी, या फिर कहानी में आएगा कोई और बड़ा धमाका? और हाँ, टेलीविज़न से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।